मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू, जद आवे मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों, नाजरीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो दे नाल हाज़र हां। और यह जी वीडियो असी एक साडी मरीज़ है जिन्हां दे यानी कि रैफरेंस दे नाल ये वीडियो जी असी बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने की ज़ात दा बड़ा ही करम है, बड़ी ही रहमत है कि वो साडे मरीज़ ने जिन्हां ने यह दवाई इस्तेमाल की, जिन्होंने कि रहम दे विच रसौली दा सी मसला, और अल्लाह सोने के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह उन्होंने 1 महीना इस्तेमाल की है, जिंदे विच काफ़ी अच्छा जड़ा ना वो रिजल्ट उन्होंने मिले। और उन्होंने ज़बानी जी ना वो असी इंशाअल्लाह वो तुहानूं वो सुनवाने आ, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग जी उन्होंने इजाजत के नाल वो असी जड़ा ना वो तुहाडी खिदमत पेश करने आ। तो वो सारे दोस्त, सारे भरा, सारे अपने जड़े कि अगर कोई तकलीफ वाला है वो उसनों भी गौर नाल सुनियो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर एक नूं तंदुरुस्ती देगा, तो हर एक नूं शिफा देगा। और वो असी और दूसरी गल ये कि यह जड़े कैप्सूल ने जोड़े कि असी रसौली वास्ते बनाए ने, और अरके शमसी सब्ज ख्याल इनकी अलहदा वीडियो भी है और इन्होंने भी अलहदा वीडियो है, लेकिन मरकब दोवां का एक है। इन्होंने दोनों को इस्तेमाल करना। हालांकि उस मरीज़ा को पहले असी खाली कैप्सूल इस्तेमाल करवाए ने, लेकिन यह उस टाइम तो तैयार नहीं थे अरके शमसी, और इनू भी असी तैयार कर लिया। हुण असी उन्होंने ये दोबारा जड़ा ना पार्सल उन्होंने घला दिता है, और अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह वो होर बेहतर होणगे। कम अज कम 3 महीने का कोर्स है, तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा तो वो अल्लाह सोने की ज़ात बेहतर करेगी, यानी कि कुछ देर ओवर भी हो सकती है। तो आइए उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनने। अस्सलाम वालेकुम। मैं हर बार ज़िंदगी चैनल वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हकीम साहब के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और बहुत सारे लोगों की इनके लिए दुआएं हैं। इनकी काविशें, इनकी कोशिशें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुजूर में भी बहुत ज़्यादा मकबूल होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मखलूक की दुआएं लेते हैं। मुफ्त में गरीबों का इलाज हो रहा है, और हमें कोई तकलीफ़ होती है, हम इनका चैनल खोल के उसमें से कोई नुस्खा जात इन्होंने जो दिए हुए हैं वो लेकर आ जाते हैं, और घर में बनाकर इजीली हम उनको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पैसे भी नहीं लगते। और हमारी 5-6 साल से डॉक्टर से भी मतलब जान छूटी हुई है, पैसा लगाने से भी और दवाइयों से भी जान छूटी हुई है। और हुक्मा हजरात जो हैं वो खुलूस से जो काम कर रहे हैं, उनमें हकीम अब्दुल गफ़ार साहब की सर फहरिस्त नाम होना चाहिए, क्योंकि हकीम साहब ने जो नुस्खा जात पेश किए हैं, मैंने देखा है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा तफसीलात के साथ बयान की हैं चीज़ें, और हर चीज़ को खोल के बयान किया, और नुस्खे को बनाने का बहुत ही सही तरीका इनके पास मौजूद है, और इन्होंने हर चीज़ को सामने ला के दिखाया है। और इस बात पे मेरा दिल बहुत खुश है कि इनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं हम उसी तरीके से बनाकर वीडियो देखकर मैं लोगों को देती हूँ, या बनाकर देती हूँ, या लिख कर दे देती हूँ। तो जिसने लिख कर लेकर गए हैं वो भी सही हो गए हैं, और जिन्होंने बनाकर मैंने जिनको दी है वो भी ठीक हो गए हैं। तो हकीम साहब के रसौली के सिलसिले में एक दवाई पेश की है, तो वो मैंने इस्तेमाल की है। वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, क्योंकि मुझे यूट्रस में रसौली हो गई थी, अंडे दानी में पानी की थैलियाँ बन गई थी, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। 4.6 की रसौली अंदर शो हुई, और अंडे दानी भरी हुई रसौलियों और गिल्टियों के साथ। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे कॉल पर बात की, और आपके अखलाक का भी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अखलाक के साथ बात करते हैं, और हर बात का बहुत तसल्ली से जवाब देते हैं, और बहुत इज़्ज़त से जवाब देते हैं, और हर बात को तसल्ली से सुनते हैं, और हर एक मसले को हल करने के लिए इनकी यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई नुस्खा, कोई सही रास्ता मरीज़ को दिखाया जाए।
तो इनका चैनल में हर्बल ज़िंदगी पर डाली जाने वाली, देसी पंसार टीवी पर डाली जाने वाली तमाम वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और इनमें की जाने वाले नुस्खादात को मैं 4 से 5 साल हो गए हैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बज़ाते ख़ुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने ख़ानदान के लोगों को भी इस्तेमाल करवा रही हूँ, अपने मोहल्ले के लोगों को भी इस्तेमाल करवा रही हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी तबलीगी जमातें आज आती जाती हैं उनमें भी कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको ये नुस्खा जात मैं लिख कर दे देती हूँ। कराची से आने वाले, रावलपिंडी से आने वाले, पेशावर से आने वाले बहुत सारे हजरात ऐसे मौजूद हैं जिनको मैंने इनके नुस्खा जात लिख कर दिए हैं। और सांस के मसाइल के लिए जो इन्होंने, सांस की तकालीफ के लिए, दमा, खांसी, रेशा के लिए जो इन्होंने नुस्खा जात पेश किए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, 100% काम करते हैं। और 1 से 2-3 दिन के अंदर इंसान जो है 50 से 70% जो है वो ठीक हो जाता है। बिगड़ा हुआ रेशा, ये चीज़ें सब इनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इनके तजर्बात की है और इनकी वीडियोस में से बहुत सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं हर तकलीफ़ के सिलसिले में, गुर्दे की पथरी के सिलसिले में। और इसके अलावा हकीम साहब के जितने भी नुस्खा जात हैं सब में बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा खुलकर बयान किया गया है और बहुत ज़्यादा हकीम साहब ने अपने दिल के अंदर कोई कंजूसी से बात नहीं रखी। इन्होंने अपनी हर वीडियो के अंदर खुलकर, जैसे उस्ताद एक शागिर्द को सिखाता है, इन्होंने अपने मरीज़ों को ऐसे सिखा दिया है कि वो ख़ुद अपनी दवाई घर में तैयार करें और गरीब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करें और बहुत अजर अजीम इकट्ठा करें अपने लिए। अल्लाह पाक इनके वहाँ भी दर्जा बुलंद फरमाए और इनके लिए अल्लाह पाक जो है अपनी रज़ा जो है ना वो लिख दें इनके मुकद्दर में। हमारी इनके लिए यही दुआ है। और मेरी जो यूट्रस में रसोली थी वो 4.6 की थी, उसके लिए डॉक्टर का ये कहना था कि आप हॉस्पिटल चले जाएं और आपका ऑपरेट होगा। और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। एक तो मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकती। 1.5-2 लाख रुपए का आजकल के दौर में इस ऑपरेशन के लिए 1.5-2 लाख रुपए चाहिए। और दवाइयाँ भी इसके लिए काम इसलिए नहीं करती कि ये जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं, दोबारा बन जाती हैं और या फिर इंसान को नुकसान देती रहती हैं, यूट्रस को नुकसान देती हैं, मसाने को डैमेज करती हैं, गुर्दे को डैमेज करती हैं, आया कि वो किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ दे और ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मैंने इसके लिए हकीम साहब को कॉल की और उनसे मैंने मदद मांगी। उनको मैंने बताया कि मेरा ये मसला है, तो उन्होंने मुझे दवाई पार्सल की। हालांकि आज तक मैंने इनके सारे नुस्खा जात बनाए, लेकिन मैंने अपना उस्ताद समझकर इनको ये बताया और इन्होंने मुझे दवाई पार्सल की कि वो थोड़ी मुश्किल है दवाई बनानी। फिर इनकी दवाई मैंने इस्तेमाल की, 1 माह हो गया तकरीबन। मैंने 25-26 दिन दवाई खाई है और 25-26 दिन 3 माह का कोर्स है ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 माह के बाद जो है ना इंशाल्लाह ये पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो 1 माह तकरीबन 25 दिन के अंदर मैंने दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड करवाया अपनी तसल्ली के लिए कि आया कि ये दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही, तो मैंने अपनी गायनी की लेडीज़ 2 डॉक्टर हैं, CMH की सीनियर डॉक्टर है गायनी की, उनके मशवरे से मैंने हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल करनी शुरू की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप आजकल मेडिकल साइंस भी हर्बल मेडिसिन्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इनको आगे लेकर आ रही हैं और हम लोग मेडिसिन्स जो है हर्बल इसमें इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप इस तरह करें कि हकीम साहब की जो मेडिसिन्स है आप इसको इस्तेमाल करके देखें कि आपको इससे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब के कहने पे 2 डॉक्टर्स से मैंने मशवरा लिया। उन्होंने मुझे कहा कि इन्हीं चीज़ों से ये दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, आप अगर हर्बल की तरफ जाना चाहें तो हम आपको रोकते नहीं हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे शफा हासिल होगी। तो मैंने फिर इस्तेमाल करनी शुरू की और उसके बाद फिर जब रसोली का टेस्ट करवाया तो दूसरी बार अल्ट्रासाउंड करवाई 22-25 दिन के बाद, तो रसोली का साइज़ जो है वो 4.1 हो गया और जो अंडेदानी के अंदर थैलियाँ थी वो भी सिकुड़ गई और बहुत कम रह गई हैं। तो डॉक्टर्स ने बहुत खुशी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि अब आप इनकी दवाई जारी रखें, आपको फ़र्क पड़ रहा है तो इसके लिए आप अभी फ़िलहाल कोई और दवाई ना लें और 3 माह में इंशाअल्लाह हकीम साहब के कहने के मुताबिक आपको अल्लाह शफा अता फरमाएगा। इसलिए मैं सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगी कि अपनी जान अल्लाह पाक की इमानत है और सेहत जो है वो अल्लाह पाक की नेमत है, इसको ज़ाया ना करें, इसको एंटीबायोटिक के हवाले ना करें, इसको ऑपरेशन के हवाले ना करें। इस जान को तकलीफ़ से बचाएं और सेहतमंद रहिए अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए और दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये जो देसी आयुर्वेद की जो अद्वियात हैं ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं
और ये इंसान को अंदर से कुल्ली सेहत अता फरमाती हैं और इंसान की मुकम्मल तौर पे सेहत अता फरमाती हैं और जड़ से बीमारी को तकलीफ़ को ख़त्म करती हैं। ये यूट्रस की रसोली के लिए भी यही है कि वो मुझे इतना पक्का पता है कि जो यूट्रस की रसोलियाँ होती हैं या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, इनका जब प्रॉपर इलाज किया जाता है तो ये जड़ से ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा नहीं पैदा होती। बहुत सारे लोगों की रसोलियों को देखा गया है औरतों में कि एक बार रसोली अगर ऑपरेट करवा लेती हैं तो दोबारा बन जाती है। इससे बेहतर यही है कि हम इस इलाज की तरफ आ जाएं। लाखों रुपए लगाने से बेहतर है कि हम हज़ारों रुपए थोड़े बहुत पैसे लगा कर या फ्री में हज़रत जो दे रहे हैं वीडियोस, उनको हम सुने और उनके ऊपर हम अमल करें। और मेरा ख़ुद तजर्बा है, मैंने इसीलिए लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हकीम साहब का हर नुस्खा तकरीबन 50% नुस्खे मैंने इनके बनाए हैं, लोगों को दिए हैं, लोगों को लिख कर दिए हैं और वज़ाते ख़ुद अपने ख़ानदान में अपने बच्चों पर हर एक को मैंने हर सिलसिले में इस तरह के इनके नुस्खा जात इस्तेमाल करवाए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने अपनी ज़ात के ऊपर इनका नुस्खा अप्लाई किया है तो मुझे भी इनका रिज़ल्ट जो है फ़िलहाल दवाई के हिसाब से जितनी दवाई मेरे अंदर गई है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और मुझे मेरे डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आप इंशाल्लाह जो है ये दवाई आपके ऊपर बहुत अच्छा असर कर रही है। और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये रसोली जो आपकी वो कम हो रही है। तो डॉक्टर हजरात ने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने हकीम साहब को उनके लिए बहुत दुआएं दी हैं कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत नेकी वाले काम कर रहे हैं। और मेरी हकीम साहब के लिए बेहद दुआएं हैं और इनकी नस्लों के लिए दुआएं हैं। इनकी आने वाली नस्लों तक अल्लाह पाक इस चीज़ को चलाए रखे और उनसे अल्लाह ताला फैज़ जो है ना वो दुनिया को पहुँचाए रखे। तो हकीम साहब के नुस्खा जात को बिला झिझक जो है वो बनाकर इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि ये मेरे तजर्बे में आ चुकी है बात और मैंने हज़ारों लोगों पर तकरीबन तजर्बा कर लिया है। और जिसको भी मैंने बना कर दिया है साइड रिएक्शन इनका नहीं आया आज तक। इनके नुस्खा जात में मैंने कोई साइड रिएक्शन नहीं पाया, बल्कि एक दो दिन के अंदर इंसान सेहतियाब हो जाता है और उसके बाद दवाई इस्तेमाल करने से वो जो तकलीफ़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो हकीम साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ। तो इन्होंने हर्बल ज़िंदगी चैनल को जो है वो बनाया है और हमारे लिए ये इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालते हैं और नुस्खा जात अपलोड करते हैं। और बस इनको चाहिए कि ये अपने नुस्खा जात जो हैं वो जारी रखें और रोज़ाना बहुत अच्छे और ऐसे मसाइल के लिए वीडियोस लेकर आएँ कि जिनके लिए अवाम बहुत परेशान है और डॉक्टर्स के पास जाने का पैसा नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू, आलमी इशू यही चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से गुर्बत बहुत फैल गई है और इंसान के हालात बहुत तंग हो गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेडिसिन एलोपैथिक की अद्वियात बेहद महंगी भी हो गई हैं और उनके साइड रिएक्शन जो माबाद असरात हैं वो भी मौजूद हैं। तो एक बीमारी का इलाज करते हुए एलोपैथी की अद्वियात में ज़्यादातर ये होता है कि एक बीमारी का इलाज करते हुए दूसरी बीमारी जन्म ले लेती है, दूसरी बीमारी का इलाज करते हुए तीसरी, इस तरह एक इंसान 4 से 5 से 6 कई बीमारियों को लेकर चल रहा है। इनकी अद्वियात में यह है कि ये जो आयुर्वेद की अद्वियात हैं, देसी जो दवाइयाँ हैं, ये नबाताती दवाइयाँ होती हैं, ये नुकसान नहीं देती, इनमें केमिकल नहीं होता। तो ये अपने हाथ की बनी हुई होती हैं या देसी अद्वियात जो हैं वो अल्लाह पाक की कुदरत है, इसके अंदर बहुत शफा अल्लाह पाक ने रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी ये कासनी और मेथी दाना और कलवंजी और इस किस्म की चीज़ों के बारे में और कस्ते शीरी इस किस्म की चीज़ों के बारे में, सना मक्की, ये सब चीज़ें ये जो अद्वियात हैं ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित हैं। तो ये नबातात की जो चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करें। मेरी गुजारिश यही होगी कि आप लोग जो हैं वो कोशिश ये करें कि देसी अद्वियात के ऊपर चलें और अपना घर का इलाज पहले करें। मशवरा मेरा यही है कि आप लोग घर का इलाज पहले करें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। जब आपके बस से वायर बात हो जाए, शुरू से ही तकलीफ़ को लेकर एंटीबायोटिक के ऊपर डाल देना। एंटीबायोटिक के बहुत सारे रिएक्शन हैं और बहुत सारे पूरे तकरीबन सब डॉक्टर हज़रात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि एंटीबायोटिक सब सख्त नुकसानदेह है। और हम इस वक्त हम लोग हर चीज़ के लिए, दर्द के लिए, शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए और हर चीज़ के लिए, पेन्स के लिए, जिस किस्म के भी दर्द हैं उनके लिए, हर एक बीमारी के लिए हम एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं।
तो एंटीबायोटिक जो है हमारा सहारा बन गई है। हमें चाहिए कि हम उसको छोड़ें ताकि हमारी सेहत महफूज रहे, ताकि हमारी जान महफूज रहे और हमारी जान एक से दूसरी बीमारी की तरफ जाने से रुक जाए। तो हकीम साहब की जो कोशिशें हैं, मैं उनको बेहद बेहद बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा इल्म दिया है, बहुत ज़्यादा इल्म दिया, और इन्होंने उससे अल्लाह पाक की खातिर इन्होंने बेहद खुलूस के साथ और दिल खोल कर इन्होंने जो है ना हर्बल ज़िंदगी के ऊपर जो वीडियोस के ऊपर काम किए, इन्होंने दिल खोल के सारी चीज़ें बयान की हैं, कंजूसी नहीं की। इस बात की बहुत खुशी है कि नुस्खा जात को बोलने, सिखाने में, बताने में कोई किस्म की कंजूसी नहीं की। और हकीम साहब से जब भी कॉल पर बात की जाती है तो आप उसके ऊपर भी बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं इनसे। और हमारी खुशी की इंतहा इसलिए नहीं है कि हम तो गरीब हैं और हमारे लिए इस तरह के लोगों को अल्लाह पाक ने आसरा बनाया हुआ है, और जिनके पास पैसा है उनको इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब हैं हकीम साहब उनके लिए काम कर रहे हैं, और जो अमीर हैं उनके लिए भी कर रही हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं अफराद उनके लिए हकीम साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुलूस से पेश आते हैं। और अल्लाह पाक इनकी जो काविशें हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार नु कमांगे, गम हो गए बदेरे, सरकार नु कमांगे, दर्दां